तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बैठक हो रहा था गिरिडीह लोकसभा की तैयारी के लेके, तो यहाँ पे काफी जेबी केसेस के ऊपर घाट 5 पंचायत के कार्यकर्ता लोग पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ एक कंचकीरों के समाज सेवी है जोधा महतो, उनसे भी राय जानते हैं कि बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो बताइए जोधा चाचा। आज के जो निर्णय हुआ लोकसभा को देखते हुए कि जो बहुत सा पार्टी है, आज हमारे नया तीसरा विकल्प के रूप में जयराम महतो के जो पार्टी है उसमें हम लोग जेबी केसेस में सब भाग ले रहे हैं। और निर्णय हुआ कि जो हम लोग बहुत वर्षों से सबको बारी बारी से देखें, आज उद्योग नीति है, विस्थापन नीति है और स्थानीय नीति है, खतियानी है, इस तरह के पार्टी जो है सबने ठाका। और आज टाइगर जयराम महतो का आया है जो बहुत तरह के आंदोलन में बहुत लोगों को जो मुआवजा दिलाया है, इसलिए आशा विश्वास के साथ हम लोग ने जेबी केसेस में भाग लिए। और तमाम बुद्धिजीवियों को आने की जरूरत है आज के परिस्थिति में, इसलिए कि जो झारखंड के जो पिछड़ा हुआ झारखंड है, आज नौजवानों के हाथ में झारखंड है। इसलिए नौजवान यदि जगह है 20 साल के बाद, तो आज 20 साल के बाद यदि 50 साल के बाद यदि जगह है तो बहुत खुशी की बात है कि जेबी केसेस में आना चाहिए और भाग लेना चाहिए और लोकसभा में भारी मतों से जिताना चाहिए, ताकि टाइगर जयराम महतो दिल्ली में जाकर के झारखंड को एक आवाज बने। यही शब्दों के साथ अपने विचार को यहीं समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद। यहाँ पे डुमरी विधानसभा के प्रभारी अमित महतो भी आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि इस बैठक में क्या क्या इन्होंने आके तैयारी करने का निर्देश यहाँ के कार्यकर्ता लोग को, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के हैं, उन लोगों को क्या क्या निर्देश दिया गया, बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार। हम लोगों ने आज जितना भी 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को देखा जाए तो सिर्फ सड़कों तक और सिर्फ पुलिस केस तक, लाठियों तक ही सीमित रह के सरकार हमारी बातों पर कोई अमल ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए हमारे अगुआ साथी टाइगर जयराम महतो ने जेबी केसेस को एक पार्टी का दर्जा देने और रजिस्ट्रेशन हेतु भेजा। अभी तक रजिस्ट्रेशन भले नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना का उम्मीद रखा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार हमारे झारखंड से, हमारे लोकसभा क्षेत्र से जितना भी है, कम से कम 4 लोकसभा प्रत्याशी हम लोगों ने अभी तक तैयार किया हुआ है। सबसे सौभाग्य की बात यह है हमारे लिए कि गिरिडीह लोकसभा से हमारे अगुआ टाइगर जयराम महतो प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर हर पंचायत जाकर अपने संगठन के लोगों से मिलना और राजनीतिक गतिविधियों को परिप्रेक्ष्य के तौर पर देखकर उन पर कुछ प्लानिंग, कुछ राजनीतिक गतिविधि को जानकर, बढ़ाकर, लोगों से मिलकर आज हमने परसों रोज पेक क्षेत्र में 4 पंचायतों का बैठक किया था और आज हम लोग 5 पंचायत का बैठक कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग पूरे नावाडीह प्रखंड और फिर डुमरी और फिर चंद्रपुरा अपने पूरे डुमरी विधानसभा को लेकर लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। महिलाओं लोग के बारे में बताइए, जो महिला समूह के बारे में जो बात हुई थी, महिला लोग को कैसे जोड़ा जाएगा जेबी केसेस में, बताइए। महिला समूह एक तरह से कहीं ना कहीं बोले तो जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दबाव की वजह से खुलकर सामने नहीं आ पाती है, लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो हम पुरुषों के मुकाबले महिला कहीं ज्यादा जागरूक होती है। गांव की महिलाएं भले उतना पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के मोबाइल में लोगों की गतिविधि को देखकर और टीवी मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इसके उसके कहते हैं ना कि गांव के चौपाल में जब 4 महिलाएं बैठती है तो कहीं ना कहीं कोई चर्चा, एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। उसमें कुछ सूझने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ एक दूसरे से चर्चाएं होती है। तो अब जाकर के आप देखिएगा तो गांव गली के चौराहे में किसी भी चबूतरे पर आपको 4 महिलाएं बैठी मिलेगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधि के बारे में चर्चा होती है। ये बदलाव आया है झारखंड में यार। ये बदलाव का कारण टाइगर जयराम महतो है, जिन लोगों ने घर घर तक, सभी लोगों के कानों तक, जो 23 साल तक लोग गुलाम थे, पढ़ लिखने के बाद भी हम खुद पीजी होल्डर है, हमें खुद नहीं पता था कि स्थानीय होता क्या है, हम लोग क्यों ठगे जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं, उसको बताया है। आज के बच्चे सवाल करना सीखे हैं। हम लोग पुलिस को देखकर पहले दौड़ के भाग जाते थे कि पुलिस आ रहा है, पुलिस को देख के रास्ता मोड़ लेते थे, लेकिन अब सामने से आंख मिलाकर बात करते हैं, अपने हकों को जानने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डुमरी विधानसभा के प्रभारी, इनका नाम अमित महतो है और बहुत अच्छे अपना विचार रखे। और यहाँ पे बैठक जो हुआ हम लोग का भैया, तो बैठक में पता चला कि प्रभारी लोग का भी नया प्रभारी लोग को नियुक्त किया गया है। पुराना प्रभारी लोग जो थे वो क्या काम नहीं कर रहे थे या कि क्या मैटर था उसमें?
पुराने प्रभारियों को एक तरह से उसको बोले तो रिवील करने का एक अवसर है। कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, और हमारी समिति चाहती है कि पुराने लोग तो रहे ही, साथ ही साथ कुछ नए लोग हमसे जुड़े, ताकि लोगों में और उम्मीद की किरण जगे और सब साथ मिल करके काम करें। इसलिए हम लोग कुछ नए लोगों का चयनित किया है, और कुछ पुराने जो है साथी हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं या पुराने समाज सेवी लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाह रहे थे, किसी कारण वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने अब साथ लाया है, और हम सब साथ मिलकर झारखंड नवनिर्माण की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जेबीकेएसएस का बैठक हो रहा था गिरिडीह लोकसभा के चुनाव के लेके, मातों के पक्ष में भारी से भारी मत से विजय दिलाना है।